नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 2 अनूठे इंसान इस पाठ के स्वाध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हम स्पष्ट कर रहे हैं। प्रश्न 1 है, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे, इसकी वजह से उसे बहुत नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक चूड़ी लेकर भी तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो जब कौमुदी ने अपने सारे गहने उतार कर दे दिए, उसे यह पता था कि उसके यह गहने दोबारा उसे नहीं मिलेंगे और नए भी नहीं बन सकेंगे। तो उसके इस त्याग को देखकर गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। इसी तरह प्रश्न 2 हमें कह रहा है कि अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। तो देखिए मित्रों, हम कुछ इस प्रकार से इस काल्पनिक घटना को बना सकते हैं कि मेरा गांव जंगल के पास है। कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पांव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज़ सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी तो जान में जान आई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोच पड़ चुके थे। कोई गहरा घाव तो नहीं पड़ा था। कई लोग वहाँ जमा हो गए। सबने मित्र की माँ के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को तो बहुत साल हो गए, लेकिन मैं इसे आज तक नहीं भूल सका। और इसके बाद वह बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच है। इसी तरह अब इस इकाई में हमें जो अनूठे इंसान इकाई पढ़ी है, हमने इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए कोई 5 प्रश्न हमें बनाने हैं। तो 5 प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। पहला प्रश्न है, तुम्हें किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? दूसरा प्रश्न है, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? प्रश्न 3 है, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा है तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? प्रश्न 4 है, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? और प्रश्न 5 है, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? तो इस तरह हम इन 5 प्रश्नों को हमने अनूठे इंसान इकाई से चुन लिया है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि विराम चिन्हों का प्रयोग करके परिच्छेद को फिर से लिखिए और अनुवाद भी कीजिए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसे। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। पूर्ण विराम, उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, धैर्य के बाद अल्प विराम, दूरदर्शिता, अल्प विराम, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। जहाँ वे सुशील, मिले थे के बाद पूर्ण विराम, जहाँ वे सुशील, सुशील के बाद गुण ही गुण हैं, इसलिए अल्प विराम। कोमल, अल्प विराम अति सुंदर और भावुक थी। अभी वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए फिर से अल्प विराम। वहीं दूसरी ओर वे वीर, अल्प विराम साहसी और अस्त्र शस्त्र दोनों एक समान शब्द हैं, इसलिए योजक चिन्ह। चलाने में भी निपुण थी और पूर्ण विराम। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। फिर पूर्ण विराम, वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। इसके बाद पूर्ण विराम। तो हमने विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद को वापस से लिख दिया है।